हालेलुया, जय मसीह की। धन्यवाद यीशु महान परमेश्वर, लाखों बार धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना ने मौका दिया, सुंदर समय दिया परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज सुनहरी शाम के लिए पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद स्तुति और जय जयकार करती हूँ परमेश्वर कि आपने हमें और हमारे परिवार को जिंदा और सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर यीशु मसीह। इसलिए आइए आज शाम में हम इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर से वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है। गलतियों 5:22 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। 23 नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन, हालेलुया। ए मेरे पिता, ए मेरे परमेश्वर, आप हमसे साफ साफ कहना चाहते हैं, आप हमें समझाना चाहते हैं कि आत्मा का फल प्रेम है, आनंद का फल शांति है और धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। अब ये परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि जो आत्मा अगर हमारे जीवन में है, अगर हम आत्मा के अधीन हैं, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास है, तो उसका फल क्या है? उसका फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास और नम्रता। लेकिन पाप का फल क्या है? पाप का फल है मृत्यु। लड़ाई झगड़े का फल क्या है? लड़ाई झगड़े का फल है कि लड़ाई बढ़ती जाएगी, बैर, एक दूसरे से बैर हो जाएगा और आगे बहुत गलत गलत चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जो प्रेम के फल हैं, आत्मा के फल हैं और प्रेम की, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। अगर हमारे जीवन में आत्मा का वास है तो हम सबसे प्रेम करेंगे। जब हम सबसे प्रेम करेंगे तो हमें आनंद होगा, हमें शांति मिलेगी और हमारे मन में धीरज भी रहेगा कि देखो हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमसे कितना प्रेम करता है, उसने हमारे लिए ये किया, हमारे लिए वो किया, और हम अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। और अगर हम किसी के लिए भलाई करेंगे तो वह सामने वाला भी खुश रहेगा और वो भी हमारे साथ भलाई करेगा। और विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा सब कुछ संभव है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो समस्त सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में ज़रूरी हैं, जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं, जो हमें संसार में रहने के लिए ज़रूरी हैं, वो समस्त वस्तुएं परमेश्वर हमें खुद देगा। क्यों? क्योंकि हमें उस पर विश्वास है, हमें उस पर भरोसा है। नम्रता और संयम। नम्रता, किसी से अगर हम, कोई सामने वाला हमारा हमसे बैर रखता है या वो हमारे लिए कुछ गलत करना चाहता है या वो हमसे लड़ाई करना चाहता है, तो अगर हमारे मुंह से नम्रता भरे शब्द निकलेंगे, जो हम नम्रता से उससे बात करेंगे, तो उसका दिमाग बदल जाएगा। उसने जो सोचा है हमारे विपरीत गलत चीज़ें, वो सारी बदल जाएंगी। और जब वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी तो उसके मन में भी संयम आ जाएगा और जो गलत करने वाला काम है वो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम संयम रखेंगे, धीरज रखेंगे, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। वो सारे काम होंगे जो नहीं होने वाले भी हैं। अगर हम हड़बड़ करके किसी काम को करेंगे तो गलत भी हो सकता है, काम बिगड़ भी सकता है। हड़बड़ करके अगर हम तवे पर रोटी भी सेकेंगे और तेज आग कर देंगे तो वो रोटी सेकेगी नहीं, वो कच्ची भी रहेगी और जलेगी भी। अगर हम धीरजता के साथ और संयम के साथ उसको आराम से सेकेंगे तो रोटी हमारे लिए अच्छी सीखेगी और हमारे लिए फ़ायदा करेगी। हर काम है जो हम हड़बड़ करके और हड़बड़ा के करेंगे तो सारे काम गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें संयम भी रखना है, हमें धीरज भी रखना है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं के अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उन्होंने अपनी सारी लालसाओं को, जो बड़ी बड़ी लालसा हैं, बहुत सारे पैसे से काम होता है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें चाहिए, हमें अपनी बॉडी को सुंदर बनाने के लिए जो सामान चाहिए, और हमने सोचते हैं, अभी हम यहाँ बैठे हैं और हम मन मन में सोचेंगे कि अरे हम ये कर देंगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, हम तो विदेश घूमने जाएंगे और वहाँ कीर्तन गाने होते हैं, हम उसमें जाके एंजॉय करेंगे, हम पिक्चर देखेंगे, और या जो हंसी ठट्टा करने वाले लोग हैं उनके साथ बैठ के मौज उड़ाएंगे। बहुत सारी लालसाएं होती हैं हमारे जीवन की जो अच्छी नहीं है, जो ठीक नहीं है।
उन सबको हमने उसी दिन क्रूस पर चढ़ा दिया था जब यीशु मसीह ने खुद को क्रूस पर चढ़ाया था। यीशु मसीह ने अपने प्राणों को बलि दी थी, क्रूस पे चढ़ाया था। उसका यही मतलब था कि उसने हमारे सारे पापों को लेके, हमारी सारी बुरी लालसाओं को लेके, हमारी सारी गलतियों को लेके उसने खुद पर लेके खुद को क्रूस पर चढ़ाया था, ताकि हम नष्ट ना हो, ताकि हमारी जो बुरी चीज़ें हमारे जीवन में ना रहें, हम अपने पापों से पश्चाताप कर लें। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर कब होंगी? जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास होगा, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा ग्रहण कर लेगी, जब हम जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, जब हम समझ जाएंगे कि वचन पढ़ने से परमेश्वर आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है, जब हम जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा का वास जिसके अंदर होता है वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास उससे भरपूर होता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं है वो अपनी गलत लालसाओं में रहता है, गलत चीज़ों में रहता है, तो धीरे धीरे पाप बढ़ता जाता है और वो पापों में पड़ जाता है। और पाप की मृत्यु जो है ना, पाप का क्या है, पाप क्या है? जो हम पाप करते हैं तो पाप की मजदूरी है मृत्यु। पाप और मृत्यु बराबर है, क्योंकि हम पाप करेंगे तो मृत्यु है, और ऐसी मृत्यु है जो हमेशा नरक में पड़े रहने की, हमेशा आग में जलने की, हमेशा तड़पने की। और आत्मा का जो फल है, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सारे आत्मा के फल हैं जो हमें संसार में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बल्कि स्वर्ग में भी ये सारे फल हमारे लिए हैं, हमारे लिए रखे गए हैं। हमारे लिए वहाँ पे दुख नहीं रखा गया, हमारे लिए वहाँ पे पीड़ा नहीं रखी गई, हमारे लिए वहाँ पे व्यभिचार नहीं रखा गया, हमारे लिए सारी वो अच्छी चीज़ें रखी गई हैं जो हम आत्मा में रखकर, आत्मा को ग्रहण करके और परमेश्वर का वचन पढ़कर और आत्मा के फल को जानकर ग्रहण कर सकते हैं। जब हम पवित्र आत्मा को जानेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये सारी भलाइयाँ, ये सारी अच्छाइयाँ हमारे जीवन में वरन अनंत जीवन तक हमारे पास रहेंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में आ चुका है, प्रवेश कर चुका है, तो हमारा जीवन बदल गया है। तो सारी बुरी चीज़ें, सारी बुरी लालसाएं हमने क्रूस पे चढ़ा दी, सारी पापों को हमने क्रूस पे चढ़ा दिया और पश्चाताप को करके हमने अनंत जीवन को ग्रहण किया, अपने जीवन को बदल के। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में और इस संसार में जब हम रहते हैं तो हम प्रेम करें एक दूसरे से और पवित्र आत्मा को जान लें। संसार में रहते हुए पवित्र आत्मा को पहचान लें, वरन फिर आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्रूस पे चढ़ाने का, इन पापों को क्रूस पे चढ़ाने का टाइम अभी है, फिर आगे नहीं रहेगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे जीवन को बचाए रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु महान परमेश्वर, लाख करोड़ बार धन्यवाद करते हैं। आज सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपने हमें जिंदा और सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो अभी तक अपनी आपकी आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाए पिता परमेश्वर मसीह, अपनी आत्मा को आपको नहीं सौंप पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जो बुराई नहीं छोड़ पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जो पिता परमेश्वर पाप में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आज उनके अंदर पवित्र आत्मा जाने पाए पिता परमेश्वर, आज वो पवित्र आत्मा के फल को पहचानने पाए, आज वो प्रेम को पहचानने पाए, आनंद को पहचानने पाए, शांति को और धीरज और कृपा, भलाई और विश्वास जानने पाए पिता परमेश्वर। वो नम्र बनने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। वो ऐसा कोई काम ना करे पिता परमेश्वर जो आत्मा के विरोध में हो, जो आत्मा के फल के विरोध में हो पिता परमेश्वर। वो आत्मा के फल को ग्रहण करें पिता परमेश्वर, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं पिता परमेश्वर और वो आपको पहचानने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके सिवा कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि मेरे पिता आप ही हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आज मैं पिता परमेश्वर मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर कि हमारा जीवन पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरने पाए पिता परमेश्वर, हमारा जीवन पवित्र आत्मा को पहचानने पाए पिता परमेश्वर,
परमेश्वर। जो भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं पिता परमेश्वर, जो इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। पवित्र आत्मा के जो फल हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा वास करने पाए पिता परमेश्वर। उनका जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। क्योंकि पिता परमेश्वर यीशु मसीह, अगर आत्मा है हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, अगर हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है पिता परमेश्वर, तो ही हम अनंत जीवन को पा सकते हैं, तो ही हम स्वर्ग जा सकते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। अगर हम इसके विपरीत चलेंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, अगर इसके विपरीत कोई व्यवस्था है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, तो हम पाप में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि इन सब चीज़ों के विपरीत पिता परमेश्वर, प्रेम के विपरीत, आनंद के विपरीत, शांति के विपरीत, धीरज के विपरीत, कृपा और भलाई विश्वास के विपरीत, नम्रता के विपरीत कोई भी व्यवस्था नहीं है पिता परमेश्वर। वो सारी व्यवस्थाएं पिता परमेश्वर जो इन चीज़ों के विपरीत थी, वो हम क्रूस पे चढ़ा सकते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। क्योंकि इन चीज़ों को हमने ग्रहण किया है पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर आज के दिन हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर। और आज की शाम को हम आपके हवाले करते हैं, आज की रात को हम आपके हवाले करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। शाम को पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपने हमें पिता परमेश्वर यीशु मसीह वचन पढ़ने का मौका दिया पिता परमेश्वर यीशु मसीह। इस वचन को ग्रहण करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भरने का मौका दिया पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज शाम पिता परमेश्वर यीशु मसीह हम सब भाई बहन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरने पाए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पवित्र आत्मा से भरने पाए, सारे रोग चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, सारे दुख दूर होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, सारी परेशानियां जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर, और आर्थिक स्थिति ठीक होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हमने जो प्रार्थना की है पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को सुन लेना पिता परमेश्वर और ग्रहण करना पिता परमेश्वर यीशु मसीह। क्योंकि स्थिति आराधना ऊपर जाती है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर यीशु मसीह सामर्थ्य लेके नीचे आती है पिता परमेश्वर। हम सब पर आपकी सामर्थ्य उतरने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। क्योंकि हम जानते हैं पिता पर सामर्थ्य देने वाले प्रभु आप ही हैं, आदर जलाल महिमा के योग्य प्रभु आप ही हैं पिता परमेश्वर। आज जो प्रार्थना हमने की है पिता परमेश्वर, उसे ग्रहण करना पिता परमेश्वर यीशु मसीह, और हमारे अपराधों को क्षमा करना पिता परमेश्वर मसीह। हमें पवित्र आत्मा का वरदान देना पिता परमेश्वर यीशु मसीह। क्योंकि हम सारा आदर जलाल महिमा आपको देने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। और आज जो भी मांगा है पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए। आमीन आमीन आमीन।